कहानी है भगवान शिव के परम भक्त कहे जाने वाले एक आहुक नामक भील और उसकी पत्नी आहुका की। वे दोनों अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक कुटिया में रहते थे। अनन्य शिव भक्त होने के कारण वे दोनों शिव की पूजा आराधना में लगे रहते थे। एक दिन भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जब भील अपनी पत्नी के लिए आहार की तलाश में जंगल को गया, उसी दिन की संध्या बेला पर भगवान शिव एक सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर पहुंच गए। इतने में ही भील भी वहां पहुंच गया और उसने बड़े प्रेम से यतिराज का आदर किया। उसकी परीक्षा लेने के लिए उन यतीश्वर ने बड़े दीन भाव से भील के घर रात को ठहरने की याचना की, पर घर में जगह की कमी होने के कारण भील ने क्षमा मांगते हुए उन्हें मना कर दिया। जब स्वामी वहां से चलने लगे तो भीलनी ने भील से अतिथि को रोक लेने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि स्वामी जी लौट गए तो उनके गृहस्थ धर्म पालन में बाधा पहुंचेगी, और यह प्रस्ताव रखा कि आप दोनों लोग कुटिया के भीतर सो जाइए और वह अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहेगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ, और सन्यासी जी का कहीं और जाना भी मेरे लिए अधर्म ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है। इसलिए पत्नी और स्वामी जी को घर के अंदर कर वह स्वयं अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया। देर तक लड़ने के बाद उन पशुओं द्वारा वह बलपूर्वक खा लिया गया। सुबह उठकर जब यति ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें दुखी देख भीलिनी ने धैर्यपूर्वक कहा कि स्वामी जी, आप दुखी न हो। ऐसी मृत्यु पाकर वे धन्य और कृतार्थ हो गए हैं। इससे उनका कल्याण हुआ है। भीलनी ने आगे कहा कि मैं चिता में आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप एक चिता तैयार कर दीजिए। ठीक, आप एक चिता तैयार कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने चिता तैयार कर दी। जब भीलनी ने उसमें प्रवेश किया तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए और भीलनी से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव की बात सुनकर भीलनी सुख में इतनी विभोर हो गई कि उसे कोई वर मांगने की सुध ही न रही। यह देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर स्वयं उसे वर देते हुए कहा, मेरा जो यति रूप है यह अगले जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। भील निषद देश की राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों राजभोग का आनंद लेकर वैसा मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। क्योंकि भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, सो उसी के नाम पर उस लिंग का नाम अचलेश हुआ। दूसरे जन्म में यतिनाथ शिवहंस के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती के साथ नल का विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य के प्रभाव से भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों का संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाकर उन्हें सुख प्रदान किया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी शिवलोक को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप सब पर महादेव की कृपा यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।